चलिए हम लोग करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, 9th क्लास 6A एक्सरसाइज लाइन एंड एंगल का। 16 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या बोला जा रहा है, चित्र में OP और OQ क्रमशः एंगल COA और एंगल BOC के आर्धक हैं। कौन कौन से? OP और OQ। ठीक है, OP और OQ, यानी OP ये है और OQ ये है। तो ये आपको समझ में आ गया क्वेश्चन। यानी इस पूरे कोण को आधा आधा ये बांट रहा है, इस कोण को ये आधा आधा बांट रहा है और इस कोण को ये आधा आधा बांट रहा है। ठीक है, पूरे को। इसके बाद क्वेश्चन में आपसे बोला गया है, यदि AOD की वैल्यू कितनी है 90, तो सिद्ध कीजिए कि एंगल POQ ये भी आपका 90 होगा। ये आपको प्रूव करके दिखाना है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे, बड़ा आसान है इसको करना। पहले जो वैल्यू आपको दी गई हम लोग वहाँ से शुरुआत करते हैं। ठीक है, देखिए एक पहली बात तो हम लोग लाइन वाले चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो ये पूरी लाइन एंगल COD कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री। और ये एंगल किन एंगलों से ऐड होकर बना हुआ है, तो ये एंगल COA और प्लस एंगल AOD इन दोनों के सम से बना हुआ है 180। इसकी एंगल की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी 90, तो इसको हमने उधर ट्रांसपोज कर दिया। अभी वैल्यू रखने के पहले ही ट्रांसपोज कर दिया, बाद में वैल्यू रखी है। तो पहले ट्रांसपोज कर दिया तो इधर प्लस का उधर जाके माइनस का हो गया, फिर यहाँ 90 रख दिया इसकी जगह पे, तो सब्ट्रैक्ट होके 90 आ गया। एंगल COA की वैल्यू कितनी आ गई 90 डिग्री आ गई। अब हमको ये मालूम है कि एंगल जो COP है, COP कौन सा एंगल, एंगल CO और P, ये क्या है, इस पूरे एंगल का हाफ है। इस पूरे एंगल का क्या है, हाफ, क्योंकि इक्वल पार्ट में बट रहा है ना। तो और COA की वैल्यू अभी हमने निकाली 90 डिग्री, तो रख दिया यहाँ पे। तो ये 2 से कट गया तो कितना आ गया, ये 45। ठीक है, डिवाइड करने पे कितना आया 45 आ गया। अब सेम इसी तरीके से दूसरे साइड के लिए हम लोग करेंगे। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने COD निकाला था, तो अब देखिए COB की वैल्यू निकालो। COB भी क्या होगा, पूरे का हाफ हो जाएगा COQ का। जो हमारा COB है वो कितना है COB, क्योंकि जब इधर वाला 45 इक्वल हो गया तो वो वाला पार्ट भी कितना बचेगा 90 ही बचेगा। तो वहाँ से लिख दिया गया ये COB की वैल्यू क्या लिख दी गई 90 डिग्री। ठीक है, रीज़न भी ये बता दिया गया है, क्योंकि पूरी लाइन जो है ये 180 की है और ये दोनों निकल आए 90 50 45। तो ये सब्ट्रैक्ट हो गए, ये पूरा एंगल कितना बन जाएगा आपके पास COB, वो आपके पास भी आ जाएगा 180। ठीक है, तो ये वहाँ से लाइन आ गई। अब COQ जो है COQ, ये वाला एंगल जो है पूरे एंगल का हाफ होगा, पूरा एंगल कितना है ये 90, तो 90 रख दिया तो कितना आ गया 45। कितना आ गया 45। अब ध्यान से आप देख सकते हो ये पार्ट भी 45 आ गया, ये पार्ट भी 45 आ गया। तो दोनों का सम POQ किससे COP और COQ से मिलके बना, तो 45 ऐड हो गया तो कितना आ गया आपके पास 90। आपको यही तो प्रूव करना था। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका ईजिली प्रूव हो गया। ओके, कोई प्रॉब्लम हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन में। 16 के बाद अब हम लोग करेंगे कौन सा 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपका, कौन सा कोण अपने पूरक के समान होता है। तो पूरक हम लोगों को मालूम है, वे दोनों कोण जिनका मान कितना होता है 90, उनको बोलते हैं पूरक कोण। ठीक है, कम्प्लीमेंट्री। तो अब देखिए मान लीजिए एक एंगल अगर थीटा है तो उसका कम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होना चाहिए 90 माइनस थीटा। इतनी तो बात समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन में बोला कौन सा कोण, यानी मान लो थीटा एंगल था, वो अपने कम्प्लीमेंट्री का कितना था समान था। तो यानी दोनों को हम इक्वल कर सकते हैं, थीटा और 90 माइनस थीटा, फर्स्ट एंगल को और सेकेंड एंगल को। कोई कोण अपने कम्प्लीमेंट का इक्वल कब होगा, तो हमने दोनों को इक्वल कर दिया। ये ट्रांसपोज हो जाएगा तो इधर आ जाएगा ये थीटा प्लस थीटा इक्वल 90। तो ये थीटा ऐड होकर कितना हो गया 2 थीटा इक्वल 90, और ये 2 कहाँ चला जाएगा इसके डिवाइड में, तो थीटा इक्वल टू 90/2। इसको हमने काट दिया, 2 4 जा 8 और 1 कैरी कर गया तो 10, तो 2 5 जा 10। ठीक है, तो थीटा इक्वल कितना आ गया हमारे पास 45। क्या हो गया,
ये आपका अभीष्ट यानी जो हमको फाइंड करना होता है उसको अभीष्ट बोलते हैं। अभीष्ट एंगल यानी हमको जो ज्ञात करना था वो क्या हुआ, 45 डिग्री आपका कंप्लीट हो गया आंसर। फिर 17 के बाद हम लोग करते हैं 18 नंबर। तो 18 नंबर में देखिए सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है, कौन सा कोण अपने पूरक से दोगुना होता है। तो मान लिया पहला कोण क्या है थीटा और दूसरा उसका जो पूरक कोण है वो मान लिया 90 माइनस थीटा। अब रिलेशन क्या बोला है, दो गुने का, कौन सा कोण अपने पूरक का, तो कोण हमने माना थीटा, पूरक माना 90 माइनस थीटा, तो उसका 2 टाइम्स यानी 2 का हमने कर दिया मल्टीप्लाई। तो 2 का जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 180 डिग्री और ये हो जाएगा 2 थीटा। 2 थीटा का हम लोग ट्रांसपोज करेंगे तो थीटा प्लस 2 थीटा इक्वल 180। तो ये हो जाएगा 3 थीटा इक्वल टू 180, 3 डिवाइड में आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री आपका सोल्यूशन हो गया। इसी तरीके से 19 नंबर क्वेश्चन है आपका सेम। 19 में भी क्या बोला, कौन सा कोण अपने संपूरक के बराबर होता है, नहीं सप्लीमेंट्री एंगल कौन सा, ठीक है। तो अब उसमें आ जाइए संपूरक कोण में, तो सेम चीज़ मान लिया हमने, इसका कोण क्या है थीटा और संपूरक कोण क्या हमने मान लिया 180 माइनस थीटा। तो थीटा इक्वल टू इक्वल में बोला है तो थीटा को और उसके सप्लीमेंट्री के यानी संपूरक कोण के हम लोग इक्वल कर देंगे। तो ये जब इक्वल करेंगे तो ये ट्रांसपोज हो जाएगा, तो थीटा प्लस थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये कितना बन जाएगा, थीटा थीटा 2 थीटा और 180 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया 180/2, 2 से कट कर दिया तो कितना आ गया 90 डिग्री। तो आपको जो फाइंड करना था वो एंगल कितना आ गया, उस एंगल की वैल्यू आई 180 डिग्री, ठीक है 90 डिग्री, कितना आया 90 डिग्री। फिर उसके बाद 19 के बाद 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, जो एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्या बोला है, कौन सा कोण अपने संपूरक से दोगुना होता है। तो संपूरक मतलब 180 जिनका सम होता है, तो एक को अगर थीटा मान लिया तो दूसरा क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा। तो जो थीटा है वो अपने संपूरक का 2 टाइम्स है यानी 2 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा तभी तो इक्वल कर पाएंगे। फिर 2 का मल्टीप्लाई करा दिया अंदर तो ये कितना हो जाएगा, देखिए अभी यहाँ की लिखा नहीं इन्होंने, यहाँ पे हम 360 लिख सकते थे, कितना लिख सकते थे 360 लिख सकते थे, नहीं लिखा मल्टीप्लाई के फॉर्म में ही लिख दिया 2 थीटा, क्योंकि अपना टाइम क्यों बर्बाद करें हम लोग। फिर उसके बाद ये इधर ट्रांसपोज हो जाएगा तो थीटा प्लस 2 थीटा और इक्वल इतना कि ये ऐड होकर इधर 3 थीटा हो गया है ना, इक्वल ये चीज़ आ गई 360 या 2 इंटू 180, 3 आ जाएगा डिवाइड में तो ये थीटा इक्वल टू 2 इंटू 180, 3 से काट दिया 3 6 जा 18 और 0 तो ये 60 डिग्री आ गया। तो आपके पास क्या लाइन बन गई, आपके पास लाइन बन गई 2 इंटू 60, इसका मल्टीप्लाई कर दिया तो 120 डिग्री, कितना आ गया आपका एंगल हो गया 120 डिग्री। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। तो इजी है क्वेश्चन, आप 2 से 3-4 बार लगाइए इन क्वेश्चनों को, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है, बिना प्रैक्टिस के तो आपको आएगा नहीं। अभ्यासेन केन वर्धते, तो अभ्यासेन विद्या वर्धते, ये आप सभी लोग जानते हो। तो ज़रूर से ज़रूर इनका अभ्यास करिए और इन्हें लगातार सीखिए इन प्रश्नों को।